से भविष्य में ले जाते हैं साल 2025, जहां ईरान और इजरायल के बीच मतलब युद्ध छिड़ चुका है। तो आज की हमारी बातचीत का जो मकसद है वो है इन स्रोतों में जो मानवीय अनुभव छुपे हैं उन्हें समझना। बिल्कुल। कि जब ये बड़े टकराव होते हैं तो आम लोगों की जिंदगी पर क्या बीतती है, उनका डर, उनकी उम्मीदें। हाँ, मतलब ये कि ये अंश हमें वो दिखाते हैं जो अक्सर खबरों में नहीं आता। हाँ। वो रणनीतियां, वो राजनीतिक बयान, उनसे हटकर हाँ, सही कहा। ये सीधे उन घरों में ले जाते हैं जहां लोग बस जी रहे होते हैं या जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो एक तस्वीर जो इन स्रोतों में उभरती है वो तेहरान की है। रात का समय है, सायरन गूंज रहे हैं, आसमान में मिसाइलों की चमक और धमाके। कितना खौफनाक मंजर होगा वो। हाँ, और इसी सब के बीच एक बच्ची आयशा, वो अपने छोटे भाई को कहीं छुपाने की, महफूज रखने की कोशिश कर रही है। ये पढ़ के ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मासूमियत और उस पर इतना बड़ा डर। बिल्कुल। और क्या स्रोत हमें दूसरी तरफ जैसे तेल अवीव में वहां भी कुछ ऐसा ही दिखाते हैं? हाँ हाँ, दिखाते हैं। और शायद यही बात इन स्रोतों को और भी ज्यादा असरदार बनाती है। अच्छा। तेल अवीव में एक और ऐसा ही दृश्य है। एक पिता है, वो अपने बेटे को कहानियां सुना रहा है। और क्यों सुना रहा है? शायद इसलिए कि बाहर जो धमाकों की आवाजें आ रही हैं, हाँ। वो बच्चे तक ना पहुंचे, या कम से कम उसका ध्यान बटा रहे। मतलब उस खौफ के माहौल में भी एक सामान्य पल बनाने की कोशिश। बिल्कुल। एक छोटी सी कोशिश उस डर को कुछ देर के लिए दूर रखने की। ये तो वाकई सोचने पे मजबूर करता है। दो अलग शहर, दो अलग मुल्क। हाँ। लेकिन अनुभव कितना एक जैसा है। हाँ। वो डर, वो अपने लोगों को बचाने की कोशिश। बिल्कुल। यही इन स्रोतों का शायद सबसे अहम पहलू है। हाँ। कि वो जो डर है, वो जो अनिश्चितता है, वो किसी सरहद को नहीं मानती। सही कहा। एक जगह लिखा भी है, युद्ध किसी एक देश का नहीं था। हाँ। दोनों मुल्कों की आंखों में एक ही डर था, कल का सूरज क्या फिर उगेगा। वाह, क्या लाइन है! कल का सूरज क्या फिर उगेगा। ये सिर्फ डर नहीं है, ये भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना? बिल्कुल। और ये सवाल दोनों तरफ के लोग पूछ रहे हैं अपने अपने घरों में। हाँ बिल्कुल। ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई जब इतनी बुनियादी चीजें, जीने की इच्छा, सुरक्षा, भविष्य की उम्मीद, जब ये सब इतना साझा है तो फिर ये तबाही क्यों? और एक और पंक्ति है जो बहुत असर करती है। कौन सी? गोलियां चल रही थीं, पर इंसानियत दोनों तरफ जख्मी थी। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। ये सिर्फ जिस्मानी चोट की बात नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये उस अदृश्य चोट की बात है। आत्मा पर जो चोट लगती है, आपसी भरोसे पर, करुणा पर। हाँ। जब इंसानियत ही जख्मी हो जाए तो फिर कौन जीता कौन हारा, क्या फर्क पड़ता है? नुकसान तो सबका हुआ। सही कहा, नुकसान साझा है। हाँ। ये स्रोत हमें यही याद दिलाते हैं कि युद्ध की असली कीमत वो नहीं जो आंकड़ों में गिनी जाती है, वो इन बिखरी हुई जिंदगियों में है, इस घायल इंसानियत में है। तो कुल मिलाकर इन अंशों से जो बात साफ निकल कर आती है वो ये है कि जंग का असर बहुत गहरा और बहुत निजी होता है। ये किसी एक झंडे या नक्शे तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। आयशा का छिपना हो या उस पिता का कहानियां सुनाना, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, डर और अनिश्चितता के। हाँ, और यही चीज हमें आखिर में एक सवाल पर छोड़ जाती है मेरे ख्याल से। क्या सवाल? कि भाई जब दोनों तरफ के आम लोग, जैसा ये अंश दिखा रहे हैं, भविष्य को लेकर एक जैसा ही डर महसूस कर रहे हैं, वो कल का सूरज उगेगा या नहीं वाला सवाल। हाँ। तो फिर ये युद्ध कितना सार्थक है या शायद कितना निरर्थक है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद सुनने वाले भी आगे सोच सकते हैं।